अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो गुर्दे हैं हमारे। अच्छा जी, हमारे गुर्दे किधर वाक़या होते हैं, हमारे जिस्म में इसका क्या किरदार है, आज सब पे बात होगी और कौन सी चीज़ें हैं जो इनको ख़राब करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुर्दों के ऊपर। ये हमारे पेट के पिछली जानिब रीढ़ी हड्डी के साथ एक जोड़ा होता है। हमारा जो दायां गुर्दा है वो बाएं गुर्दे से थोड़ा नीचे होता है, उसकी पोजीशन थोड़ी नीचे होती है। तब गुर्दों का जो स्ट्रक्चर है ये एक लोबिया बीज की जैसा होता है। गुर्दों की बात करें तो ये एक पेयर होता है, हमारे जिस्म में एक जोड़ा होता है। गुर्दों का हमारे जिस्म जो सबसे पहला काम है वो फिल्ट्रेशन है। अब फिल्ट्रेशन, आपने घरों में फ़िल्टर लगाए होते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। फ़िल्टर का काम होता है कि पानी के अंदर से जो जहरीले मादे हैं, टॉक्सिक मटेरियल है या उनको फ़िल्टर करके तो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल पानी बनाया जाता है जो कि हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही सेम काम गुर्दों का हमारे जिस्म के अंदर होता है। गुर्दे हमारे जिस्म से खून को फ़िल्टर करते हैं, खून को फ़िल्टर करके खून के अंदर मौजूद वेस्ट मादे जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है, जहरीले मादे जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, उनको फ़िल्टर करके पेशाब के ज़रिए हमारे जिस्म से बाहर खारिज करता है। दूसरा काम होता है रीअब्ज़ॉर्प्शन। गुर्दे हमारे जिस्म को पानी की कमी से बचाते हैं। अच्छा, जो पानी की मिकदार है खून के अंदर, इसको बैलेंस रखते हैं। रीअब्ज़ॉर्प्शन इसका मेन काम है। इनका बहुत बड़ा काम है गुर्दों का, हमारे जिस्म को डिहाइड्रेशन से गुर्दे बचाते हैं, डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं लेके जाते। तीसरे नंबर पे इसके काम भी आ जाता है एक्सक्रीशन। इसका जो मेन काम है, नुकसानदायक केमिकल्स हैं हमारे खून के अंदर, उसको ये एक्सक्रीट यानी कि पेशाब के ज़रिए बाहर निकालते हैं, हमारे जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। गुर्दे हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, ये भी इसका अहम किरदार है। गुर्दे हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, इसको बरकरार रखने में भी इसका एक अहम किरदार है। और लास्ट पे इसका जो फंक्शन है वो ये है कि गुर्दे हमारे जिस्म के अंदर एसिड बेस यानी कि हमारी जो तेज़ाबियत है खून के अंदर उसको बरकरार रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं। कौन सी वजूह आते हैं जिसकी वजह से हमारे गुर्दे ख़राब होते हैं? पहली वजह जो है वो शुगर है, डायबिटीज़। शुगर हमारे गुर्दों को ख़राब करती है। अगर ज़्यादा देर तक आपकी शुगर हाई रहती है तो इसके बायस इसके नतीजे में हमारे जो गुर्दे हैं वो ख़राब हो सकते हैं। गुर्दे के ख़राब होने की 5 स्टेजेस होती हैं। तो गुर्दे की जो अलामत है ये बहुत कम जज की जाती हैं। इस वजह से जब तक इंसान को पता चलता है तो हमारे 50 से 70% जो गुर्दे हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं। अगर शुगर का लेवल हमारे खून में ज़्यादा रहता है तो वो हमारे गुर्दों को ख़राबी का बायस बन सकती है। नंबर 2 पे हम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हाई ब्लड प्रेशर से हमारे गुर्दे के ऊपर दबाव आता है जिसकी वजह से हमारे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं कि मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ करना, ख़ास तौर पे पेन किलर जो होती हैं, दर्दकुश मेडिसिन अद्वियात होती हैं, अगर ये लॉन्ग टर्म या ज़्यादा मकदार में यूज़ की जाएं या लॉन्ग टर्म यूज़ की जाएं तो ये भी गुर्दों में ख़राबी का बायस बनती है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप मेडिसिन खाते हैं, दवाई खाते हैं तो सुबह आप पेशाब करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, बहुत ज़्यादा वो जर्द होता है। यही वजह है कि मेडिसिन की हाई पोटेंसी मेडिसिन यूज़ करने से भी हमारे गुर्दे ख़राब होते हैं। गुर्दे की जो पत्थरी है ये भी गुर्दे के ख़राब होने का बायस बनती है। गुर्दे की पत्थरी को कैसे चेक किया जा रहा है कि हमारे गुर्दे में पत्थरी है? घर में आपने एक टेस्ट करना है, आप बगैर किसी लैब में आपने घर में एक टेस्ट करना है गुर्दे की पत्थरी का, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब आप सुबह उठते हैं आपने एक शफाफ कोई भी चीज़ ले लेनी है, ग्लास टाइप ले लेनी है, कोई भी चीज़ ट्यूब ले लेनी है, कोई डिब्बा ले लेना है जिसके अंदर आपने पेशाब अपना जमा करना है। आपने उसको साइड पर रख देना है, तकरीबन आधा घंटा रखना है। अगर उसकी तह बन जाती है नीचे या उसके अंदर ज़र्रात नज़र आते हैं या उसके अंदर बहुत ज़्यादा जाग बनती हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके गुर्दों में पत्थरी हो सकती है। अब कौन सी अलामत हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारे गुर्दे ख़राबी की तरफ जा रहे हैं या हमारे गुर्दे ख़राब हो चुके हैं? इनमें से पहली जो अलामत है वो है पेशाब में जाग बनना। जब पेशाब करते हैं अगर ज़्यादा जाग बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रही है, गुर्दे आपके अच्छी तरह काम नहीं कर रहे, पेशाब में प्रोटीन शामिल है, इसके वजह से वो जाग ज़्यादा बन रही है। तो ये गुर्दे के ख़राब होने की पहली अलामत है। दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारा पेशाब है वो सुर्ख माइली कलर यानी कि रेड होगा, उसका कलर चेंज होगा। इसका ये मतलब है कि पेशाब की रंगत में चेंज का, अगर रेड है तो इसका मतलब है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं, जो कमज़ोर रेड ब्लड सेल है वो भी पेशाब के साथ बाहर निकल रहे हैं, गुर्दा अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। तीसरी अलामत में हमारे पाँव का, हमारे चेहरे का और हमारी टांगों के अंदर स्वेलिंग हो जाना। और स्वेलिंग जब आप सूजश होती है आपके पाँव में या आपकी टांगों के अंदर तो आप दबाते हैं तो ऐसे लगता है कि आपकी जिल्द के अंदर पानी है। हमारे सेल्स के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है जिसे हम अडीमा बोलते हैं। ये भी गुर्दे की खराबी की एक अलामत है।
चौथे नंबर पे हम थकन होना है और कमज़ोरी। थकन और कमज़ोरी का फील होना, ये भी गुर्दे की अलामत है। थकन और कमज़ोरी क्यों महसूस होती है? इसमें पहली वजह ये भी हो सकती है कि खून की कमी होती है, क्योंकि जो हमारे गुर्दे हैं ये ब्लड प्रोडक्शन है, खून बनाते हैं। तो अगर खून की कमी होगी तो आपको थकन और कमज़ोरी होगी। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपके खून के अंदर जहरीले मादे या जहरीले केमिकल्स जो कि फ़िल्टर नहीं हो सके गुर्दे की खराबी की वजह से, उनका खून के अंदर ज़्यादा हो जाना भी हमारी थकान और कमज़ोरी का बायस बनती है। अच्छा जी, लास्ट अलामत है जो इसकी, उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, हाई ब्लड प्रेशर रहना, ब्लड प्रेशर का तेज़ रहना, मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी ब्लड प्रेशर का लगातार तेज़ ही रहना, ये भी गुर्दे की खराबी की अलामत हैं। जब आपको ये अलामत ज़ाहिर हों तो कौन सा टेस्ट है जो आपने करवाना है? आपने अक्सर सुना होगा RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट है। ये आपने अपने गुर्दों की कारकर्दगी या गुर्दों को चेक करने के लिए ये आपने करवाना है। इसमें दो मेन चीज़ें देखी जाती हैं। पहली है सीरम क्रेटिनाइन, दूसरे नंबर पे हमारी आती है एस्टिमेटेड GFR। जो हमारा सीरम क्रेटिनाइन है ये हमारे पट्ठों की प्रोटीन होती है। अगर खून के अंदर इसकी मकदार ज़्यादा हो जाए, अगर खून के अंदर क्रेटिनाइन की मकदार ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे जो गुर्दे हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे। ये हमारे पट्ठों की प्रोटीन होती है, तो इसकी जो नॉर्मल मकदार है वो 0.7 से लेके 1.7 तक होती है मर्दों में, और ख़वातीन में 0.6 से लेके 1.1 तक ख़वातीन में होती है। इसका उनका जिस्म होता है वो कम मस्कुलर होता है, इस वजह से उनकी मकदार क्रेटिनाइन की जो मकदार है उनमें कम होती है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं एस्टिमेटेड GFR। इसकी जो नॉर्मल मकदार है 90 से ज़्यादा होनी चाहिए इसकी मकदार। अगर 60 से 89 तक इसकी आती है तो इसका मतलब है फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज तक आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। ये एस्टिमेटेड GFR आपकी एज के लिहाज से, आपके कद के लिहाज से, आपके वज़न के लिहाज से ये मुख्तलिफ इसका आ सकता है। अब मैं इसको आपने बहुत तवज्जो से सुनना है और ये रूटीन आपने अपनी लाइफ में बनानी है कि अब मैं आपको एक कुदरती चीज़ें बताने लगा हूँ जिससे आपके गुर्दों की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, आपके गुर्दे सेहतमंद रह सकते हैं। उसमें से पहली चीज़ है लीमू का पानी। लीमू का पानी एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे गुर्दों के लिए। ये हमारे गुर्दों के फंक्शन को बेहतर बनाती है, उसकी कारकर्दगी में बेहतर लाती है। उसकी वजह ये है कि जो लीमू का पानी होता है ये एंटीटॉक्सिक होता है। हमारे जो ज़ायद मादे हैं खून के अंदर, जहरीले मादे हैं, इनको कम करता है और जिसकी वजह से हमारे गुर्दे बेहतर काम करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं अदरक का पानी। अब जी अदरक का जो पानी है उसको कैसे बनाना है? अदरक का पानी कौन सा है? बहुत अहम रोल अदा करता है हमारे गुर्दों की स्वेलिंग के लिए, गुर्दों की सोजिश के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है अदरक का पानी। इसको बनाने का क्या तरीका है? आपने एक ताज़ा अदरक लेनी है, उसको कट करना है, उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। पीसेस करके आपने नीम गर्म पानी के अंदर डाल के उसको हल्की आंच के अंदर तकरीबन 10 से 20 मिनट तक पकाना है। एक उसका अर्क बनाना है। जब वो पानी की मकदार आधी रह जाए तो उसको आपने छान लेना है, छान के उसको फ़िल्टर करके अपने पीने। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, तीसरी जो मेन चीज़ है वो है खीरा। खीरा आप में खाएं। खीरे से हमारा जो जिस्म है वो हाइड्रेटेड रहता है, ये पानी की कमी को भी पूरा करता है। जब पानी की मकदार खून में ज़्यादा होगी तो गुर्दे अच्छा काम करेंगे, फिल्ट्रेशन उनकी अच्छी होगी, यानी कि गुर्दे की जो कारकर्दगी है वो बेहतर होगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है क्रैनबेरी का जूस। क्रैनबेरी बहुत मुफीद है हमारी पेशाब वाली नाली में जब सोजिश हो जाती है उसके लिए बहुत मुफीद होता है क्रैनबेरी का। इसके शाशे भी मिलते हैं। बेहतर है अगर आपको ताज़ा क्रैनबेरी मिले तो उसका जूस बनाएं, उसका जूस बना के आप इस्तेमाल करें। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अदरक का पानी बना रहे हैं, लीमू का पानी बना रहे हैं या क्रैनबेरी का जूस बना रहे हैं तो कोशिश किया करें कि इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अंदर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्रैनबेरी का पानी आपको ज़्यादा खटास दे रहा है, आपको ज़्यादा खट्टा लग रहा है तो आप इसके अंदर, आप तुर्श लग रहा है तो इसके अंदर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का अगर कड़वा लग रहा है तो इसके अंदर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप नेचुरली जो इनका जूस है वो इस्तेमाल करें। जी चौथे नंबर पे आ जाती है ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत मुफीद है हमारे गुर्दों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये मोटापे कोई कम करती है। ग्रीन टी को आपने इस्तेमाल इस तरह करना है कि आपने नीम गर्म पानी ले लेना है, उसके अंदर उसका ग्रीन टी का जो पैक है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखना है। तो उसका जो बाद में आपको नीम गर्म पानी, उसके अंदर कोई चीनी वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, कोई चीज़ नहीं करनी, आप ऐसे ही नेचुरली तौर पे उसको लीजिएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये सारी आपने एक दिन में यूज़ करनी है। आप या तो अदरक का पानी ले लें, या लीमू का पानी ले लें, ग्रीन टी ले लें, या बेरी का जूस ले लें। तो लास्ट पे जो आपकी मेन चीज़ है जो आपके गुर्दों के लिए बहुत अहम है वो है पानी, सादा पानी।
सादा पानी को लास्ट पे इसलिए रखा है कि कोई भी आपके जो क्रैनबेरी का जूस है, लेमन का या कोई भी है, पानी के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पानी बहुत मुफीद चीज़ है हमारे गुर्दों के लिए। पानी से छोटी मोटी पत्थरियाँ जो होती हैं या छोटी छोटी जो पत्थरियाँ भी अगर बनी हो वो भी हमारी खारिज हो जाती हैं। पानी ज़्यादा पिया करें। एक ही टाइम में आपने ज़्यादा पानी नहीं पीना। जब आप सुबह उठते हैं तो खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी पिया करें। खाना खाने से पहले 1-2 गिलास पानी पिया करें। खाना खाने के दरमियान 1 गिलास पानी पिया। कोशिश खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना ही किया जाए। दिन में आप 7 से 8 गिलास पानी इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। गर्मियों में ज़्यादा कीजिएगा और सादा पानी के साथ साथ आप लेमन वाटर लाजमी यूज़ करें। ये आपके गुर्दों के लिए बहुत बेहतर है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।